नमस्कार। यूपी पीसीएस 2024 एक नया मोड़, नॉर्मलाइजेशन जैसा शब्द आपके सामने। इस शब्द को लेके इतने ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा तो किन नियमों के आधार पर होगा, सरकार नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रही है और इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, कुछ लोगों का फायदा हो जाएगा, कुछ लोगों का नुकसान हो जाएगा। ये सब प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं। सारे प्रश्नों को मैंने एक जगह नोट किया। प्रश्न कुछ ऐसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार रिजर्व वर्ग के साथ कुछ अन्याय करने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की एक साजिश है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार करा सकती है 1 शिफ्ट में एग्जाम लेकिन 2 शिफ्ट में करा के कुछ नया करना चाहती है। इसमें ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का नुकसान ना हो जाए, बहुत सारे मुद्दे हैं। 5-10 मिनट में थोड़ी सी बात करेंगे जो मुझे पता है क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्या क्या और हो सकता था 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने के अलावा या देने के अलावा। आप 1 शिफ्ट में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसमें थोड़ी सी बात। देखिए, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो 2 शिफ्ट में एग्जाम में अलग अलग पेपर बनेंगे। अलग अलग पेपर को एक सामान्य स्तर पर लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको नॉर्मलाइजेशन आप लोग बोल रहे हैं, और ये कई एग्जाम्स में ऐसा होता है। बहुत सारे एग्जाम एक दिन में नहीं संभव हो पाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में होता है। आयोग का भी ये कहना है, क्योंकि बहुत सारे अन्य आयोग हैं, बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है, जैसे पुलिस की परीक्षा ही हुई तो उसमें ऐसा वो लोग कराते हैं तो हम कराएंगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। आयोग का कहना भी सही है, इसमें मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि आयोग कुछ ऐसा नया कदम बिल्कुल नहीं उठाने जा रहा है जो अभी तक नहीं उठाया गया है। लेकिन जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, इसमें सम्मिलित होने वाले लोग हैं, वो भी ये बात जो कह रहे हैं कि उनका कहीं नुकसान ना हो जाए, अहित ना हो जाए, तो ये भी मुद्दा उतना ही सही है। सबसे पहली बात यह है कि लगभग 5.7 लाख, जहां तक मुझे डेटा पता है, कि इतने लोग ये एग्जाम देने जा रहे हैं पीसीएस का, और इतने लोगों को एग्जाम देने के लिए जितनी भी जगह चाहिए, जितनी सीट चाहिए, उसमें सरकार ने कहा कि हमको इतनी सीट्स में से कुछ मिली हैं, बाकी कुछ नहीं मिली। आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर सेंटर की बात की जाए जहां पर एग्जाम होता है तो कोई ऑनलाइन एग्जाम ये नहीं है, ये सामान्य पेपर ओएमआर पे एग्जाम होता है। तो इसमें किसी कंप्यूटर वगैरह की जरूरत नहीं है, महज एक सीट चाहिए और सीट के साथ एक उचित व्यवस्था चाहिए जहां पर बच्चे बैठ के और आप कह सकते हैं पारदर्शी तौर पर एग्जाम दे सकें। तो अगर वहां पर एग्जाम दे सकते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि नियर अबाउट 60,000 से अधिक बच्चे, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहां पर बैठ सकते हैं। और मुझे जहां तक पता है कि जब पुलिस भर्ती की परीक्षा थी तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी सेंटर था। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूपी में है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बल्क में बच्चों को बिठा सकती हैं, बड़ी बड़ी संख्या में वहां पे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर वो कॉलेज जहां से इनका काम नहीं चल पा रहा है उनकी जगह पे यूनिवर्सिटी का चयन कर ले तो काफी संख्या में इनको सीटें मिल जाएंगी और सेंटर के तौर पर इनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम 2 शिफ्ट में नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 5.5-6 लाख के बीच की संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। भारत में तो ऐसे ऐसे एग्जाम होते हैं, पूरे विश्व स्तर के रिकॉर्ड बनते हैं। तो एक बात यह है, तो आखिर क्या कारण है कि डिग्री कॉलेजेस को, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को नहीं सेंटर बना के और 2 दिन में इसको शिफ्ट किया जा रहा है, और जैसे ही ये बात आती है कि इसको 2 दिन में शिफ्ट किया जा रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का मामला आ जाता है। अब जो ये बात उठ रही है कि कहीं किसी विशेष वर्ग का या वर्ग विशेष का सरकार नुकसान तो नहीं चाह रही है, जैसे ओबीसी का ऐसा तो नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का नुकसान हो जाएगा, ये बात क्यों उठ रही है, इसका भी मैं इसकी बात भी मैं आपके सामने करना चाहता हूँ और इसका कारण भी आपको मैं देना चाहता हूँ। जैसे पहला कारण इसमें यह है कि लोगों का कहना है, मेरे पास जो फोन आया उसमें लोगों का कहना है कि मान लीजिए कि पहले दिन जो पहले शिफ्ट में एग्जाम होगा, पहले शिफ्ट में कितने लोग ओबीसी के बैठ रहे हैं, कितने लोग जनरल के बैठ रहे हैं, कितने ईडब्ल्यूएस हैं, ऐसा कोई आंकड़ा तो निकाला नहीं जाएगा। और दूसरे दिन भी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं होगा। हो सकता है कि पहले दिन ओबीसी वर्ग के लोग ज्यादा हो, दूसरे दिन ओबीसी वर्ग के लोग कम हो, पहले दिन जो पेपर आए वो टफ हो जाए और दूसरे दिन जब ओबीसी वर्ग के लोग कम है या किसी वर्ग की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, और उस दिन उस वर्ग के लोग ज्यादा है या कम है और पेपर उसी हिसाब से, जैसे संख्या कम है और पेपर सरल आ गया,
और संख्या ज्यादा है उस दिन और पेपर इनका क्या हो गया, कठिन आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन में एक वर्ग विशेष का नुकसान हो सकता है। ऐसा आप लोग हमसे पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये बात मान रहा हूं, मैं सहमत हो रहा हूं कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे आंकड़े नहीं बांटे गए हैं कि जिस दिन एग्जाम होगा उसमें हर वर्ग के समान रूप से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे जो वर्ग हो, वो जो भी आरक्षित वर्ग है सबकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि मेरे पास जो कॉल आई उसमें जिन लोगों ने जो बातें की मैंने उसको नोट कर लिया था। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि एक स्तर पे पेपर को लाना, लेकिन मेरे हिसाब से, या कई लोगों ने ऐसा इस पे कमेंट किया है कि ये डकवर्थ लुईस का फार्मूला जो होता है ठीक वैसे ही नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, जिसमें अंपायर को भी नहीं पता होता है कि इसमें करना क्या है। तो आयोग को वैसे शायद कोई सटीक फार्मूला मिले जिससे कि इस स्तर का नॉर्मलाइजेशन हो पाए, जिस स्तर का नॉर्मलाइजेशन इसमें जरूरी हो या समान तौर पर लोग जो है उसका लाभ उठा पाए इस फार्मूले का, जो अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में मतलब अगर उनको नहीं पता है तो आपकी और मेरी क्या औकात है कि जो उसको समझ सकें। अब बात आ रही है कि आप एग्जाम दे रहे हैं और किसी वर्ग विशेष से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप ये चिंता कर रहे हैं। सीट्स आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स नहीं होती हैं, इस बार की तो सीट्स हैं, लेकिन फाइट बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये ऐसा एक एग्जाम है जिसमें यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी पीसीएस दे रहे हैं। बहुत सारे लोग पीसीएस एग्जाम को टारगेट करके देते हैं कि पहले हम पीसीएस बन जाएंगे तब आईएएस बनेंगे। सीटें बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो प्रीलिम्स में छंटनी प्रक्रिया जो होती है काफ़ी टफ पड़ जाती है। और ऐसे में अगर जरा सा भी नुकसान हो गया तो कई लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनका लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। बॉर्डर लाइन पे जो लोग आ गए किसी कारण से, 1-2 मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका सिलेक्शन रुक गया, मेन एग्जाम उनको देने को नहीं मिलेगा, तो समस्या होगी। सीसैट में भी ये बात लागू होती है। सीसैट में अगर किसी को सरल पेपर मिला, किसी को कठिन पेपर मिला, तो ऐसे में क्या होगा? क्योंकि सीसैट बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी समस्या है। तो जो लोग बॉर्डर लाइन पर रह रहे हैं उन लोगों को तो खुला मैसेज है कि वो लोग अपने बॉर्डर लाइन को आगे बढ़ाएं, 5-10 क्वेश्चन लीड करें, 5 क्वेश्चन कम से कम सीसैट में और 5 क्वेश्चन कम से कम जीएस में लीड करें। क्योंकि आप कितना भी कर लेंगे जीएस में, और जीएस में करने के बावजूद भी आप अगर सीसैट में सही से नहीं करते हैं स्कोर, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 95 से ऊपर का वहां टारगेट और 40 से ऊपर का यहाँ पे टारगेट आप लोग रखें। अब आप लोग क्या करें? कई लोग कह रहे थे कि सर एक आंदोलन होना चाहिए और उस आंदोलन में आप लोग मांग करें। देखिए, आप लोग तैयारी करें, सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना आप कर सकते हैं कि आप मेल कर सकते हैं आयोग के जो सचिव महोदय हैं, उनको लिख सकते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जो एग्जाम हो वो एक ही चरण में हो और इसमें किसी का नुकसान ना हो। और इन सारी चीजों को मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी का नुकसान ना हो। और सीसैट में एक बड़ा खेल हो सकता है आपके लिए, अगर आप बॉर्डर लाइन पर रहते हैं तो आप सीसैट की तैयारी भी अच्छा करें। लेकिन ये अच्छी तैयारी करने के लिए आप कभी रूम छोड़ के बाहर न जाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कमरे में बैठ के पढ़ें, क्योंकि आपको कोई विरोध प्रदर्शन ये सब करना नहीं है। और अपनी तैयारी अगर आप रखेंगे तब तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर अपनी आप तैयारी नहीं कर पाए और आयोग ने पेपर अपने समय पे जैसा लेना है वैसा ही लिया, तो आप विरोध प्रदर्शन करके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। जैसा भी आयोग चाहे वो पेपर कराए, अन्याय ना हो, क्योंकि बहुत सारे आयोग और बोर्ड करा रहे हैं तो कुछ नया काम नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये इनके जवाब रहे। कोई और सवाल होगा तो उसको इसमें आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताएंगे। लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, अपनी व्यवस्था पर यकीन रखिए और सबसे ज्यादा यकीन रखिए अपने आप पर कि कितना भी कठिन पेपर आएगा हम 5-10 ज्यादा करके आएंगे और 5-10 ज्यादा करके पेपर को पास करेंगे। पेपर टफ आएगा, सरल आएगा, किस शिफ्ट में हमारा होगा कोई मतलब नहीं। कोई बात होगी तो कमेंट करके बताइएगा, और आपकी सलाह जो है वो अपेक्षित है। यहाँ पर आप अपनी सलाह भी दीजिएगा, अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।